नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज हम आपको एक ऐसे विवाद की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने यादव समाज में हलचल मचा दी थी। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी के कथावाचन के दौरान दिए गए बयान को लेकर यादव समाज ने नाराजगी जताई थी। इस बयान में उन्होंने यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानने से इनकार कर दिया था। यादव समाज ने इस बयान के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की और इंद्रेश महाराज को चेतावनी दी कि यदि वे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगभग 26 करोड़ यादव समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात करते हुए समाज के पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। मामला सोशल मीडिया और सामाजिक मंचों तक जब पहुंचा तो चर्चा का विषय बन गया और इंद्रेश उपाध्याय जी को इस विवाद का जब पता चला तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से माफी मांगी और कहा कि यह बयान केवल एक गलतफहमी का नतीजा था और उनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। अब इस पूरे मामले पर मथुरा से हमारे संवाददाता अमित भार्गव ने यादव महासभा के अध्यक्ष संजय यादव से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज जी द्वारा अभी कुछ समय पहले एक भागवत कथा में यादवों को कहा गया था कि ये कृष्ण के वंशज नहीं हैं। इस बात को लेकर यादवों में काफ़ी रोष हुआ। उन्होंने ये इंद्रेश महाराज को साबित किया मीडिया के माध्यम से कि हम कृष्ण के वंशज हैं। तो इस बात को लेकर और उन्हें चेतावनी भी दी कि जो है अगर आप हम लोगों से यादव समाज जितने भी हैं उनसे अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बात को लेकर इंद्रेश महाराज जी ने यादव समाज से माफ़ी मांगी। अब यादव समाज उस पर क्या उनका रुख है, आइए जानते हैं। मथुरा में हमारे साथ यादव समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या अब वो संतुष्ट हैं और जो उन्होंने बात कही थी उस पर क्या उनका विचार है। जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों को जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय यादव। सबसे पहले तो मैं जो इंद्रेश उपाध्याय जी ने बोला था जो मन से, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है और 26 करोड़ यादवों ने उनको माफ़ भी कर दिया है और हम उनका धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने समझा और सोचा, उन्होंने माफ़ी मांगी। हमारे सभी समाज ने उनको माफ़ कर दिया है और हमने साथ में चेतावनी ये भी दी है और जो जितने भी लोग कथावाचक हैं हमारे किसकी आप खूब आप वो करिए, प्रचार प्रसार करिए, पूरे विश्व में हम आपके साथ हैं। 26 करोड़ यादव आपके साथ हैं, मगर आप कथा व्यास की गद्दी पर बैठकर अगर हमारे समाज को टारगेट करेंगे या हमारे समाज को तोड़ने का या कुछ भी प्रयोग करेंगे तो हम 26 करोड़ यादव पूरा एक्टिव होगा और हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, सारा कुछ, पीछे नहीं हटेंगे। जो बात उन्होंने कही थी उस बात को क्या मानते हैं आप, किस तरीके से मानते हैं? उन्होंने अपनी माफ़ीनामे में, आप उनकी वीडियो जो चल रही है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझको किसी राजघराने वाले ने कह दिया था तो मैं उनकी बातों में आके ये वो शब्द बोल दिए। ऐसा कुछ नहीं है। यादव समाज यादव, उन्होंने मंत्र भी मारा यादव के नाम पर, उन्होंने माना है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं, ऐसे कोई वेद नहीं जिसमें हमारे समाज का उसमें नाम ना हो अहिर। हम नहीं बोलते हैं, ये हमारा इतिहास बोलता है कि अहिर समाज, आपने देखा होगा 1962 में रेंजंगला अहिर धाम, जिस समय हमारा पूरा भारत दिवाली मना रहा था, उस समय 114 अहिरों ने 2000 चीनियों को, 2000 सैनिक चीनी के लोग थे और हमारे मात कहते थे 114 अहिर, वीर अहिर, उन्होंने 2000 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया और भारत माता का झंडा गाड़ दिया हमारे समाज ने। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज को आप टारगेट नहीं करो। हम हर समाज को नमन करते हैं, हर समाज के धर्म को हम नमन करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा किसी के धर्म के बारे में बात करते हैं। सब धर्म हमारे हैं, हमें सब प्रिय हैं। हम तो वाल्मीकि को भी प्रणाम करते हैं और हम ब्राह्मण को भी प्रणाम करते हैं। हम तो कभी मतभेद नहीं करते हैं, ना हमको कभी सिखाया जाता हमारे समाज में कि साहब ये फलाना है कि ठिकाना है, हम कभी नहीं मानते। हमारे समाज हमको एक चीज़ सिखाते हैं, हमारे समाज के सब में मेरे कृष्ण का वास है। और भारत देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ए हीरो, तुम्हारा कर्तव्य यही है कि अगर किसी पर आंच आए तो बचाने का हक सबसे पहले तुम्हारा है। आज इंद्रेश महाराज जी ने जो माफी मांगी है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इंद्रेश माता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया
उन्होंने समझा और उन्होंने यादव समाज से ही नहीं, उन्होंने कृष्ण के वंशियों से माफ़ी जो मांगी है। और देखो कृष्ण के जो वंशज हैं वो कितने निर्मल और कितने कोमल दिल के हैं, हमने उनको माफ़ भी कर दिया 26 करोड़ यादवों ने। आगे संतों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की अगर वार्तालाप करते हैं तो क्या आपकी तरफ से रुक रहेगा? देखो संत में और कथावास में बहुत अंतर है। संत मेरा वो एक मतलब कथा, कथावाचक। हाँ, संत को तो हम प्रणाम करते हैं महाराज, ऐसे ऐसे संत हैं हमारी धरती पर जिससे धरती चलती है। जो संत हो गया वो कभी ग्रस्त में तो घुसेगा ही नहीं और कभी ग्रस्त वालों को पास नहीं आने देगा संत जो होगा। और सबसे बड़ा जो आश्रम होता है वो होता है ग्रस्त का आश्रम, जिसमें हमारी माँ है, पिता है, बहन है, बेटी है, भांजी है। तो सबसे बड़ा ग्रस्त कौन सा है? आश्रम, ग्रस्त का आश्रम। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो भी कथावाचक हैं, और मैंने पहले पूर्व में भी हमने सुना था तमाम संत थे जो कथावाचक होते हैं, उन्होंने भी टिप्पणी किया थी, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के उनके चरणों में नमन करता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण का, हमारे भगवान दाऊ दादा का आप खूब पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करिए, हम आपके साथ हैं। मगर हमारे समाज को लेकर, हमारे कृष्ण को लेकर, मेरे कृष्ण को लेकर, मेरे प्यारे दाऊ दादा को लेकर कोई टिप्पणी ना करें, ये आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। आप भी यादव हैं, जो कृष्ण जी की बात कही गई थी इंद्रेश महाराज जी से, अब उन्होंने माफी मांग ली है, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए ये जो सिलसिला शुरू हुआ, इंद्रेश महाराज जी ने ये गलती की कि उन्होंने यादव समुदाय जो 26 करोड़ इस देश में प्रतिनिधित्व रखता है, इतनी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बात को हमारे वंश पर जो है सवाल खड़े कर दिए कि हमें यदुवंश मानने से मना किया, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। जैसे ही उसका संज्ञान मथुरा की यादव माशावार टीम द्वारा लिया गया तो उनको प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी गई, समझाने के लिए एक डेलीगेशन भी गया कि महाराज श्री जो आपने प्रश्न किया है ये साधारण नहीं है, गंभीर प्रश्न है। यादव इतना कमज़ोर नहीं है और आप किसी भी जात और वंश के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप सब ब्राह्मण जो है भगवान श्री कृष्ण को पूज के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, यही काफ़ी है। यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे दादा हैं और आप पूज कर अपना पेट भर रहे हैं, यही काफ़ी है। आप उसे हमसे छीनने का प्रयास करेंगे तो जिस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, यादव इतना कमज़ोर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में तहलका हो जाएगा। अगर हम अपने भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को उनसे लेना शुरू कर दें तो रोटी पैदा नहीं होगा। जिस तरीके से आपने देखा कि यादव समाज ने इंद्रेश महाराज जी को इस बार माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे भी चेतावनी दी है सभी जो कथावाचक हैं उनको कि अगर यादव समाज के ऊपर वो कोई भी टीका टिप्पणी करेंगे तो वो यादव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और बड़ा आंदोलन वो कर सकता है। मथुरा से अमित भार्गव।